गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 191st एपिसोड ऑफ राज की बात। नागपुर नंबर वन वेडिंग एंड मैरिज डेस्टिनेशन छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। माय एजुकेशन पार्टनर इज ग्लोबस ITI Kamptee. My food partner is Kakida Hotel, which is at Mount Road Extension, Sadar. My coaching class partner is Patil Classes. Really want to thank the in association partner, which is Kamatin Durukar Wealth Managers. A big hello and thank you to my club partner, which is Rosetta Elite Club. बहरहाल नागपुर को 91 ईयर्स से जो साइकिल चलवा रहे हैं वो है नरेश चंद्र एंड कंपनी। अ बिग थैंक यू टू देम एज वेल। बट टुडे इट सीम टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर मी। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज होता ये है अमूमन कि हम अपनी ज़िंदगी में स्पेशली पेंडेमिक के बाद एक बदलाव सा आया है सभी में, और वो बदलाव जो आया है वो पहले डर का था, अब भाव का है, अब प्रभाव का है, अब इच्छा शक्ति से लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात जो है वो है अपने अपने धर्म के भगवान को या ईश्वर को फॉलो करना। मैं कई सारे धर्मों के बारे में सोचता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उनके बारे में कुछ बातों को जानने की कोशिश करता हूँ। मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था कामठी में। ग्लोबस ITI कामठी मेरे एजुकेशन पार्टनर हैं। उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है चेतन रंगारी सर। चेतन सर से बात करते करते पता चला कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग शो हो सकती है अगर मैं स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में बात करूं। सच्चाई ट्रूथ की जो राह है, उस राह पे चलने के लिए कई सारे लोग कई सारे रास्ते अपनाते हैं, और एक रास्ता है बुद्धिज़्म। A lot of people call it a religion, a lot of people call it a way of living. But what do someone who is with me calls that? मैं बात कर रहा हूँ बौद्ध भिक्षुनी धम्मदीना जी, जो इस वक्त हम उनको अय्या जी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उनसे अय्या जी करके बात करूंगा, और उनसे हम बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म की राह के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में कई सारे सवाल पूछेंगे। उम्मीद करेंगे कि उन सवालों के जवाब हमको वो दें और ऐसे जवाब हमको मिलें जिससे शायद हमारे मन में एक और सच्चाई की राह निकल कर आए। अय्या जी, जय भीम, नमस्कार। आपका राज की बात में स्वागत है। मैं पिछले 190 दिन से ये शो कर रहा हूँ, रोज़ एक शो करता हूँ। आपने शो पे आने के लिए हाँ कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखें बुद्धिज़्म को? एक रिलीजन के तौर पे देखें, धर्म के तौर पे देखें, या जैसे साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे लोग कहते हैं कि वो एक जीवन जीने का तरीका है, कैसे देखें? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, धम्म की बात पहुँचा सकूँ। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा कि बुद्धिज़्म को हम एक धर्म की तरह देखें या जीवन जीने की कला। बुद्धिज़्म वास्तव में जीवन जीने की कला है। एक धर्म की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब लोग बहुत ज़्यादा जातिवाद से ग्रसित थे। हमें एक चीज़ से निकाल कर उन्हें दूसरी चीज़ में डालना था, तो यहाँ पर धर्म की बात आती है। लेकिन असलियत में बुद्धिज़्म धर्म नहीं है, बुद्धिज़्म धम्म है। जब भी हम बात करते हैं 30 शरण की, तो उसमें हम लोग धम्मं शरणं गच्छामि बोलते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि का कई लोग ऐसा भी अर्थ निकालते हैं कि ये धर्म है, धर्म की शरण में जाता हूँ। जबकि धम्म जो है, धम्म भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को कहा गया है, जो ज्ञान का मार्ग उन्होंने दिखाया है। तो बुद्धिज़्म सिर्फ एक ज्ञान का मार्ग है। ये ज्ञान के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो इस पर पहुँच सकता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन व अन्य धर्मों के लोग भी बुद्धिज़्म से जुड़े हैं। बुद्ध की विचारधारा पर चलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्ध के धर्म को अपनाना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म से हैं, लेकिन वो बुद्ध की एक भी शिक्षा का पालन नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म से तो अन्य धर्मों के हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा पर चलकर वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बुद्धिज़्म जो है वो एक जीवन जीने की कला ही है। इसे धर्म से ना जोड़ा जाए तो ही अच्छा है। धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा जातिवाद, दंगे होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये अहिंसा का मार्ग है, जीवन जीने की कला ही है पूर्णतः। जब आप कहते हैं कि बुद्ध के गौतम बुद्ध जी के जो राह है, जो उनके
उनका शिक्षण है, जो उनकी बातें हैं, जो लोगों ने, कई अलग धर्मों के लोगों ने भी गौतम बुद्ध की जो बातें हैं उनको फॉलो किया, वो कौन सी ऐसी कुछ बातें हैं जिसको वो दुनिया भर में फैलाना चाहते थे, दुनिया भर में उसको लोगों को शिक्षित करना चाहते थे? देखिए, बुद्ध के समय में जिस तरह से बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को दिया, कई अन्य संप्रदाय उस समय पर थे, वर्ण व्यवस्था उस समय पर थी, कई अन्य संप्रदाय अपनी शिक्षाओं को देते थे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। सभी धर्मों में ये बताया जाता है कि आप ऐसा मत करो, वैसा करो, बुद्ध ने भी वही बताया। लेकिन हमारा जो चित्त है वो बहुत दूषित होता है, तो किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर हम उस मार्ग पर चलकर कैसे उस तक पहुंचा जाए कि हम पाप और पुण्य को पहचान सकें और अपने चित्त को नियंत्रित कर सकें। तो बुद्ध ने वो मार्ग दिया। बुद्ध का जो धम्म है वो अंधविश्वास से नहीं जुड़ा है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर खरा उतरता है। इसीलिए जो लोग आज भी, अगर हम बात करें तो आधुनिक युग जो है उसमें जो हमारी युवा जनरेशन है उनको भी बुद्धिज़्म इसीलिए ही पसंद आता है क्योंकि ये वैज्ञानिकता पर खरा उतरता है। इसमें तर्क वितर्क करने की शक्ति है, इसमें चर्चा किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है और अपने आप का निरीक्षण करके एक बेहतर आदमी बना जा सकता है, बेहतर इंसान बना जा सकता है। पाप सभी के मन में आता है, पुण्य सभी के मन में आता है, लेकिन कैसे पाप को ख़त्म किया जाए, पुण्य को विकसित किया जाए, ये कैसे हम उस लेवल तक अपने चित्त को लेकर जाएं, वो तरीका भी बुद्ध ने बताया है और उसी को धम्म कहा गया है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो अच्छा जीवन, बेहतर जीवन जीना चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, तो दुखों से मुक्ति का मार्ग भी बुद्ध ने दिया है, जो कि बिल्कुल वैज्ञानिकता पर खरा उतरता है। गौतम बुद्ध जी का एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था जहाँ पर लिखा हुआ था, इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग। सब कुछ जो है वो आपके लोगों को देने में है। आपके पास जो है, उन्होंने भी अपना राजपाट छोड़कर वो सच्चाई की राह पे निकले थे। क्या ये आज के जीवन में संभव है? इज इट ऑल अबाउट गिविंग? बिल्कुल संभव है। गिविंग का मतलब सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं है, देने का मतलब सिर्फ पैसा, धन दौलत, ये सब देना नहीं है। देने से अर्थ यहाँ पर सबसे बड़ा जो देने का अर्थ भगवान बुद्ध ने बताया, जिस प्रकार से हम दान के लिए बात करते हैं, संघ को भी सभी लोग अभी दान करते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। सभी दानों में धम्म का जो दान है वो सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। धम्म कौन सा? ज्ञान का मार्ग। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर देने का मतलब है कि आपके पास में जितना ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचाना है। देने का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं है, क्योंकि बुद्धिज़्म में भौतिक वस्तुएं अनित्य हैं, सभी चीज़ अनित्य हैं, ये सभी नष्ट होने वाली हैं, तो इसीलिए इनसे हमारा कोई दूर दूर तक बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं है। अगर देना है तो वो धम्म है, ज्ञान है। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है तो आप दूसरों को दीजिए, और ये संभव है, आधुनिक युग में भी संभव है। एक टीचर भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो वो अपनी नॉलेज बच्चों तक पहुंचाता है। इसी तरह से हम संघ है, जो भी भिक्षु भिक्षुणी है, उनके लिए भी यही है कि वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, यू हैव टू गिव इट, आपको वो देना है। तो यहाँ देने का मतलब सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं है। लेकिन अभी की जो ज़िंदगी है वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, वस्तुवर्तिक जीवन चल रहा है। हर किसी के पास, अगर किसी के पास स्कूटर है तो उसको कार खरीदना है, कार है तो हवाई जहाज, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ ऐसी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। क्या उन उम्मीदों को, क्या उन अपेक्षाओं को हम यहाँ पर जब हम आते हैं, बिहार में आते हैं या दीक्षा भूमि जाते हैं, गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, क्या हम इन सभी वस्तुओं को, इन सभी इच्छाओं को मार सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल है, निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि जो मनुष्य धम्म को जानता है वो अनित्यता का भाव जगाता है। भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि सभी चीज़ें अनित्य हैं, और जितनी भी चीज़ें अनित्य हैं वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जिस प्रकार से संघ होता है, अगर संघ है, उनकी इच्छाएं कम हो जाती है, नष्ट तो नहीं होती हैं लेकिन कम होती हैं, और एक समय आता है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि हम उसमें अनित्य भाव को देखते हैं कि अगर आज हमारे पास स्कूटर है और हमें कल को गाड़ी चाहिए, तो स्कूटर भी नष्ट होगा और गाड़ी भी नष्ट होगी। यदि गाड़ी आएगी भी तो क्या होगा? आसक्ति बढ़ेगी, और आसक्ति बढ़ेगी तो मैं दुख में पड़ूंगा। यदि मनुष्य इस भाव को पहचानने लगता है तो वो करता भी है। बहुत सारे आप देखेंगे बुद्धिजीवी इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो बुद्ध की राह पर चलने लगते हैं तो वही पैसा वो पूरा धम्म में लगाते हैं, विहारों में लगाते हैं, क्योंकि अभी आसक्ति छूट गई है। तो इस तरह से, और भगवान बुद्ध ने एक बात और कही है कि आकाश की तरह, जैसे आकाश असीमित है, कहाँ कहाँ तक फैला है, इसका कौन सा
स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है, कोई नहीं जानता आकाश को जी। इसी प्रकार से हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ नष्ट होती हैं, कहाँ ख़त्म होंगी, ना तो इसका कोई प्रारंभ है और ना ही इसका कोई अंत है। तो इसलिए हमें इच्छाओं को ख़त्म करना है। क्योंकि व्यक्ति, आप देखिए कि व्यक्ति जब मरता है तो मरते मरते भी उससे पूछा जाता है कि आखिरी इच्छा क्या है। आखिरी इच्छा तो इच्छा कभी खत्म नहीं होती है जी। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं ही आसक्ति बनती हैं, तृष्णाएं हैं, तृष्णाएं ही आसक्ति बनती है और आसक्ति से फिर भव उत्पन्न होता है, मनुष्य फिर दुख में पड़ता है। तो जो मनुष्य इस चीज को अनुभव कर लेता है, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं, तो क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है, जैसे कि जीवन जीने की कला बोला गया, ये आचरण में लाने वाली चीज है। जो इसको आचरण में लेकर आता है उसकी आसक्ति खत्म होने लगती है। उसके पास कुछ आता है तो वो सुखद वेदना भी महसूस नहीं करता, उसके पास से कुछ जाता है तो वो दुखद वेदना भी महसूस नहीं करता, और इसी तरह से वो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को खत्म करता रहता है। संभव है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन संभव है, निरंतर अभ्यास है। कर्माज में एक अलग विश्वास मुझे ऐसा लगता है बुद्धिज़्म सिखाता है आपको। लेकिन जब कई सारे अलग धर्मों के लोग जब किसी रत्न पे विश्वास रखते हैं, किसी बहुत बड़े बड़े यज्ञ पे विश्वास रखते हैं, बहुत सारी ऐसी यात्राएं हैं जिन पे विश्वास रखते हैं, क्या बुद्धिज़्म में ये सब चीज़ें नहीं होती? तो क्या लोगों को कहीं ना कहीं वो वैक्यूम महसूस होता है, वो खालीपन महसूस होता है कि ये सब चीज़ें तो नहीं है हमारे धर्म में, या बुद्धिज़्म हमें ये तो नहीं सिखाता? तो क्या हमारे साथ वो संदेह रहता है? मेरे जो स्पष्ट रूप से मैं पूछूंगा, क्या वो संदेह रहता है कहीं ना कहीं कि क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? कमी लगती है लोगों को, स्पेशली अगर हम बात करें तो युवा जो लोग हैं आज के, क्योंकि अन्य धर्मों में थोड़ा सा मनोरंजन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें बुद्धिज़्म में मनोरंजन ना होकर शांति का पद है। जो व्यक्ति संसार से वैराग्य भावना जगाता है, वैराग्य भावना मीन्स क्या, उसको पता है कि ये जो चकाचौंध की दुनिया हमें दिखाई देती है ये वो सुख देने वाली नहीं है, इससे हमें दुख बढ़ता ही है। जैसे कि अगर एक उदाहरण भी लें तो हम लोग जाते हैं किसी भी कर्म कांड को करते हैं, हवन यज्ञ हुआ, कोई फंक्शन पार्टी हुई या कुछ भी हुआ, हम लोग जाते हैं वहाँ तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, किसी चीज़ से आसक्ति बढ़ती है तो वो दुख का कारण बनती है। लेकिन बुद्धिज़्म में जो है ये कर्म कांड, अंधविश्वास को बिल्कुल साइड हटा दिया गया है, पाखंडवाद को बिल्कुल साइड हटा दिया गया है, ये वैज्ञानिकता पर है। और अगर हम कहते हैं कि हम रोज़ सुबह शाम भगवान बुद्ध के वचन पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग इसको भी अंधविश्वास से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा मानना है कि हम लोग पूरा दिन में अपने वचन से जितने भी कर्मों का निर्माण करते हैं वो अकुशल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अज्ञानता से भरी हुई बातें होती हैं। यदि हमें कुछ समय अच्छे वचन अपने मुंह से निकालने के लिए मिल रहे हैं तो वो हमें करना चाहिए, वचन का कर्म निर्माण करना चाहिए। बुद्धिज़्म में कर्म पर विश्वास किया जाता है, कर्म भी होता है, कर्म का फल भी होता है, लेकिन कर्म कांड नहीं होता है। कर्म का मतलब है कि आपकी जो काया है, आपका जो वचन है, आपका जो मन है, काया वचन और मन से जो भी आप करते हैं, बोलते हैं, सोच करते हैं, विचार करते हैं, वही आपका कर्म है और उसी का आपको फल मिलेगा। लेकिन कोई हवन यज्ञ करने से या इस तरह की चीज़ों से आपको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। ये इंडिविजुअली आप पर डिपेंड करता है कि आप काया से कितना अच्छा कर्म करते हैं, वचन से कितना अच्छा कर्म करते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्मकांड हवन यज्ञ किया जाए। लेकिन अगर आज की बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें फंसे हैं क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे कि अगर अन्य धर्मों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नाचना, गाना, बजाना। और अभी बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में भी कई लोग ऐसा करने लगे हैं, बाबा साहेब के नाम पर 14 अप्रैल को नाचना, गाना, बजाना, जबकि ये सही तरीका नहीं है। बाबा साहेब ने भी कभी इस चीज़ के लिए लोगों को प्रोत्साहित नहीं करा कि आप गाओ, बजाओ, नाचो। बाबा साहेब ने खुद भी शांति का मार्ग अपनाया है और दूसरों को भी शांति का मार्ग दिया है। तो जो व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, जो व्यक्ति शांति का मार्ग पाना चाहता है, शांति चाहता है, शांति कौन सी, मानसिक शांति, मानसिक सुख जो चाहता है, वो बुद्धिज़्म की तरफ आएगा और उसे किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मनोरंजन में जाना चाहता है वो जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से दुख पाता है तो फिर वो वापस बुद्धिज़्म में लौट कर आता है। लेकिन एक और बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर अग्री करेंगी कि लोग धर्म को एक टूल के जैसे अपनाते हैं किसी भी जगह अपने फ़ायदे के लिए, जिसमें से एक फ़ायदा है राजनीतिज्ञ फ़ायदा। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म उससे बचा नहीं है। आपको जब आप बुद्धिज़्म में ये चीज़ें देखती हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा उठाते हुए, दुख होता है आपको? बिल्कुल दुख होता है। देखिए, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें
तो शुरू से ही जब से भगवान बुद्ध ने ये धम्म हमें दिया है, बुद्धिज़्म हमेशा से ही राजधर्म रहा है। बुद्धिज़्म कभी भी छोटे लोगों का धर्म नहीं रहा, बुद्धिज़्म राजधर्म रहा है। अगर हम सिद्धार्थ गौतम महाबोधिसत्व की भी बात करें तो वो भी एक राजकुमार थे, और अन्य भी जितने भिक्षु संघ में जुड़े उस समय पर, वो ज़्यादातर सभी राज परिवार से थे और सभी विद्वान पंडित थे, कोई भी मूर्ख अज्ञानी नहीं था। तो बुद्धिज़्म की बात करें तो वो राज परिवार से रहा है, बुद्धिज़्म राजधर्म है। और अगर आज भी कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें आना चाहता है, लेकिन धम्म के तरीके से, वो जो पॉलिटिक्स चलती है कि अपना अत्ता का भाव होता है, स्वामित्व का भाव होता है, वो यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है, हम परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। और मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, प्रकृति है, मनुष्य जब उस कर्म को करता है तो कई बार उसे पता भी नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो वो गलत कर भी रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मैं राजनीति खेल रहा हूँ यहाँ पर। तो दुख होता है, राजनीति चलती है, बुद्धिज़्म में भी बहुत जगह लोग करते हैं, और हमारा प्रयास निरंतर यही है कि इसको शुद्ध तरीके से, शुद्ध ढंग से, राजनीति में रहने वाले लोगों की, राजनेताओं की हमें ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धिज़्म राजधर्म ही है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनका स्वामित्व यहाँ नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम बुद्ध के समय में भी बात करें तो जितने भी राजा रहे, बड़े बड़े राजाओं ने बुद्ध की शरण ली, धम्म की शरण ली, संघ की शरण ली, लेकिन वो संघ की शरण लेकर पूरी तरह से धार्मिक हो गए। उनका राजनीतिक अपने लिए है, अपनी आजीविका चलाने के लिए है, लेकिन जो वो विहार के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पूरी तरह से धार्मिक होकर प्रवेश करने चाहिए। वहाँ पर उनका जो राजनीति वाला जो स्वभाव होता है, अत्त का भाव होता है, वो नष्ट हो जाना चाहिए, अहंकार नष्ट हो जाना चाहिए। कई सारे लोग अगर मैं बात करूं तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्म स्थल जब बनाते हैं तो उसमें कुछ पैसा भी कमा लेते हैं जी। और ये इससे भी हर धर्म कहीं ना कहीं छूटा नहीं है। कुछ ऐसे धर्म होंगे जो छूट गए होंगे, लेकिन क्या बुद्धिज़्म में भी आपने कभी ऐसी चीज़ देखी जहाँ पर लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और विहार बनाने के लिए, या और वहाँ पर कुछ कैपिटलिज्म होता है, कमर्शलाइजेशन होता है, जिस पे आपको संदेह है या आप उस बात पर कहीं ना कहीं अपसेट है? दो तरीके से इस बात को कहा जा सकता है कि एक तो ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग मिथ्या दृष्टि रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है सच में, लेकिन हम उसके पास तक जाकर उस सच्चाई को जान ही नहीं पाते कि हो सकता है वो अपनी जेब से ही उसमें लगा रहा हो। जी, पहली बात ये आती है, दूर से देखने वाला हमें ऐसे ही लगता है, और हम इस बात का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो कान के बहुत कच्चे होते हैं, जैसा सुना जाता है वैसा उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो एक तो ये बात बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। दूसरा, हो सकता है कि वो सच में ही पैसा कमा रहा हो, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, लोभ लालच से कोई छूटा नहीं है अरहंतों के अलावा। तो लोभ लालच से वो छूटे नहीं हैं, और वो कारण सिर्फ ये है कि वो धम्म को अच्छी तरह से जान ही नहीं पाए हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना ही पैसा कमा ले, मरते समय कोई भी अपने साथ पैसा लेकर नहीं जाता है, ये शाश्वत सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं। तो बहुत सारे लोग पैसा कमाते भी हैं बुद्धिज़्म के नाम पर, लेकिन यदि उन्हें सही तरीके से धम्म दिया जाए, क्योंकि धम्म में इतनी पावर है कि उनको बदला जा सकता है, तो अगर सही तरीके से उनको धम्म दिया जाए, जो हमारा प्रयास भी है निरंतर, सही तरीके से धम्म मिलेगा तो वो अलोभी जरूर होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। जैसे सभी धर्मों में उनके धर्म स्थल पर एक बात लिखी रहती है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सभी धर्मों की अगर मैं बात करूँ, क्या जो बुद्धिस्ट नहीं है या बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं करता है, क्या वो किसी विहार में आकर ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है? जी, पहले तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि विहार में आकर ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वरवाद को कभी स्वीकारा नहीं, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला कभी कोई ईश्वर रहा नहीं, इस सृष्टि को चलाने वाला मनुष्य ही है। दूसरी बात रही कि अन्य धर्मों के लोग भी विहार में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और आते भी हैं। जैसे अभी पहले भी हमारी चर्चा हुई इस विषय पर कि ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, या अन्य क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सभी धर्मों के लोग विहारों में आते हैं। बुद्धिज़्म का जो संस्कार शुरू होता है, वो संस्कार शुरू होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि से। जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मतलब प्रतिमा जो है हमारे सामने उसकी शरण में जाता हूँ। तो कुछ लोग चुप रहते हैं और इस शब्द को नहीं बोलते हैं, जबकि इसका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। यहाँ बुद्ध का स्पष्ट अर्थ है बुद्धि, ज्ञान। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो,
ज्ञान सभी के लिए बराबर है। जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो अन्य अन्य धर्मों के बच्चे रहते हैं, वो सभी को बराबर पढ़ाती है, वो ये नहीं कहती है कि मैं इसी धर्म को पढ़ाऊँगी। तो इसी तरह से बुद्ध हमारे टीचर हैं और उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान सभी प्रकार के लोगों के लिए है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। यदि व्यक्ति अपनी सोच से विहार में नहीं आता है कि ये बुद्ध का विहार है, मैं अन्य धर्म का हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, ये उसकी इंडिविजुअल सोच हो सकती है। लेकिन विहार में सभी लोगों का स्वागत होता है। जो ज्ञान अपने लोगों को दिया जाता है वही दूसरों को भी दिया जाता है, क्योंकि बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने से कोई बुद्धिस्ट नहीं हो जाता या कोई किसी धर्म में नहीं बंध जाता। वो केवल प्रण लेता है कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, फिर वो प्रण लेता है कि मैं ज्ञान के मार्ग की शरण में जाता हूँ, और फिर वो प्रण लेता है संघं शरणं गच्छामि का, कि जो लोग पहले से ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं मैं उनकी शरण में जाता हूँ। और इसके बाद में जब पंचशील दिया जाता है उनको, पानातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि और सुरामेरमज वेरमणि। तो ये जो 5 शील हैं, ये 5 शील सिर्फ आपको जीवन जीने की कला ही सिखाते हैं कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूँगा, मैं चोरी से विरत रहूँगा, मैं व्याभिचार से विरत रहूँगा, मैं झूठ बोलने से विरत रहूँगा और मैं नशे से विरत रहूँगा। तो ये 5 शील कोई भी व्यक्ति ले सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति ले सकता है। यहाँ पर उसका कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता, केवल जीवन जीने की कला जो है वो उसे सिखाई जाती है। तो सभी लोग विहार में आ सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब हम रंगों की बात करते हैं, इंसान ने रंगों को बनाया, रंगों के नाम रखे, लेकिन धर्मों ने अपने अपने रंग अपने अपने तरीके से ले लिए। बुद्धिज़्म का कोई रंग नहीं है जैसा मैं समझता हूँ। लोग कहते हैं रंग है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ रंग नहीं है। आपका इस पे क्या सोचना है? बुद्धिज़्म का रंग है अच्छा, काशाय। भगवान बुद्ध के समय में काशाय बोला जाता था। अच्छा जी, जिस तरह से एक्चुअली में आज हम बोलते हैं भगवा रंग बोलते हैं, एक जी, भगवा शब्द पाली भाषा का ही शब्द है। हम लोग जब बुद्ध वंदना भी करते हैं तो भी हम बोलते हैं इति पिसो भगवा अरहं। भगवा मतलब भगवान बोला जाता है। तो वो काशाय वस्त्र, जो आपको मेरे चीवर दिख रहा है, ऐसा ही रंग का काशाय वस्त्र होता था। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है जी, और अन्य अन्य रंग अन्य अन्य तरीकों के प्रतीक हैं, लाल रंग सुहागन का प्रतीक है, इस तरह से बहुत सारी अवधारणाएं हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध के समय में जो काशाय रंग होता था, वो काशाय रंग जो है वो गृह त्याग का प्रतीक होता था। तो जो भी भिक्षु होता है वो काशाय वस्त्र पहनता है क्योंकि वो गृह त्याग करता है। तो बुद्धिज्म ऐसे किसी पर्टिकुलर सभी के लिए कोई रंग नहीं है, लेकिन भिक्षु के लिए काशाय वस्त्र, काशाय रंग का चीवर पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गृह त्याग की निशानी है। और जब भी बुद्धिस्ट लोग जो हैं, जब भी किसी बौद्ध कार्यक्रम में जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ पर सफ़ेद वस्त्र पहनकर जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है और बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया है। तो एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। तो संघ के लिए काशाय और उपासक उपासिकाओं के लिए सफ़ेद वस्त्र, ये बुद्धिज्म का रंग है। जब हम बात करते हैं कर्मास की, तो कर्मास में एक किताब आई थी द सीक्रेट, जिसमें कहा गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप कोई भी काम करें, उसमें भी आप अपनी पूरी ताकत लगाएं और कहें कि मैं इसमें सक्सेसफुल बनूंगा, तो अपने आप पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो क्या बुद्धिज़्म भी आपको ऐसे ही रास्ते पे लेके जाता है, जहाँ पे आपका विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुद्धिज़्म काम करता है। जैसे कि अट्रैक्शन हमने अभी बताया आसक्ति, भगवान बुद्ध की भाषा में उसे उपादान बोला जाता है, और ये हमारी इच्छाओं से ही पैदा होती है। जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारी इच्छाएं स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तृष्णाएं बन जाती हैं, तो वो तृष्णाओं के कारण ही ये आसक्ति पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन जो है, आसक्ति जो है, वो दुख का कारण है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें आसक्ति किसी चीज़ से होती है, जिस प्रकार से हमें अपने परिवार से आसक्ति होती है, अपने घर से, अपने धन से, अपनी संपत्ति से आसक्ति होती है, और जब कोई परिवार का प्रियजन हमें छोड़कर जाता है तो हमें दुख होता है। जब कोई मृत्यु होती है, यदि हमारे घर में कोई मृत्यु होती है तो हमें ज़्यादा दुख होता है। यदि हमारे पड़ोस में या कहीं हम खबर सुनते हैं कि किसी की मृत्यु हुई, तो इतनी दुख नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन है, हमारा आसक्ति है उससे बहुत ज़्यादा, हम उससे आसक्त रहते हैं, और जितना आसक्त रहते हैं उतना दुख होता है। तो अट्रैक्शन, आसक्ति बुद्धिज़्म में है। अटैचमेंट है, अट्रैक्शन नहीं, अटैचमेंट कह सकते हैं इसे। अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, और ये दुख का कारण है, और ये कर्म का निर्माण करता है। तो हम आए क्यों हैं दुनिया में? ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल होगा, लेकिन हम क्यों आए हैं दुनिया में?
अगर दुनिया ही नहीं होती, मतलब अगर हम लोग नहीं होते तो ये दुनिया को चलाता कौन? सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्र अपना काम कर रहा है। किसको देते वो काम करके अपना? हमें देते हैं। तो हम इसीलिए तो आए हैं ना। हम सोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास में, हम लोग उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन जो है वो अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। मनुष्य ही सृष्टि को निर्माण करता है। अगर हम सूरज चांद की बात करें तो भी सूरज को सूरज नाम तो हमने दिया है, वो सूरज नहीं है, वो तो आग का गोला है जिसे गर्मी बरसानी है। सूरज नाम तो हमने दिया है। चांद चांद नहीं है, वो शीतलता प्रदान करता है, चांद हमने नाम दिया है उसको। और जिस तरह से कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं कि सूरज है, अरे बड़ी गर्मी है, चांद है तो उसको आजकल देखते हैं तो बहुत रोमांटिक तरीके से भी चांद को देखा जाता है और अन्य अन्य तरीक़ों से चांद को देखा जाता है। सितारे बना दिए तो हमारे मृत्युजन जो है वो सितारे बनकर जाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हमने पैदा किए हैं। तो ये जो सारी सृष्टि है ये मनुष्य से ही चल रही है। तो अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो अगर भगवान बुद्ध से इस तरह के सवाल पूछे जाते थे तो भगवान बुद्ध का सवाल जवाब सिर्फ यही रहता था कि यदि तुम्हें इसका आंसर पता चल भी जाएगा तो भी ये धरती पलटने वाली नहीं है, नहीं, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, कोई आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी सुख में नहीं होने वाली है। तो हम क्यों आए, कहाँ से आए, ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो ये सारी नेचुरल प्रकृति है, प्रकृति का हिस्सा है हम लोग भी, और प्रकृति अपना जो चक्र है वो चलाती रहती है और हम भी प्रकृति के हिस्से में ही हैं जो हम लोग चलते रहते हैं। मैंने एक कहानी में सुना था कि एक कहानी में कोई कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बना दी और उन्होंने कहा कि नीचे जाओ और अब इस दुनिया के मज़े लो, और हमने बिल्डिंगें बना दी। तो क्या ये सोच रखना गलत है? मेरी सोच, मैं ये नहीं कह सकती कि गलत है या सही है, लेकिन यदि हम बुद्ध के वचन पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ईश्वरवादी धर्म नहीं है। ईश्वर कुछ करता है, क्योंकि जैसे आज क्या करते हैं कि मनुष्य जो है, अगर मैं किसी की हत्या भी करती हूँ और मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ तो मैं सीधा अपना जो कर्म है वो ईश्वर पर डाल देती हूँ कि अरे ईश्वर ने चाहा तो ये हुआ। यदि घर में हमारे खुशी आती है तो भी लोग ईश्वर पर डालते हैं, अरे ईश्वर ने चाहा तो ये हुआ। जबकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो मनुष्य का ही कर्मवादी है। मनुष्य ने कर्म किया तो खुशी आई, मनुष्य ने कर्म किया तो दुख आया। तो इसमें कोई ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ पर आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर कि ईश्वर कुछ करता है। तो ये कहना कि ईश्वर इस सृष्टि को चलाता है बिल्कुल गलत है। यदि आपके घर में आप 4 लोग हैं, आप 4 लोग पूरा दिन बैठे रहेंगे तो आपके घर में कोई काम होने वाला नहीं है, कोई ईश्वर आके काम करने वाला नहीं है। यदि आप अपने घर को चलाएंगे तो आप चारों को काम करना पड़ेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई कमाएगा, कोई कुछ करेगा। इसी तरह से ये पूरी सृष्टि है। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का मन है। मनुष्य का मन चाहता है तो ये सृष्टि चलती है, नहीं चाहेगा तो ये सृष्टि जहाँ है वैसे के वैसे ही थम जाएगी। कई सारी ऐसे लॉजिक्स हैं, या कई लॉजिक्स नहीं कहूँगा, कई सारी ऐसे लोग हैं जो अमूमन कई सारी बातें करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बुद्धिज़्म क्या सिखाता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो भव उत्पन्न होता है, मनुष्य का फिर से भव उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके कर्मों का अंत नहीं हुआ है। जब तक कर्मों का अंत नहीं होगा तो मनुष्य बार बार जन्म लेगा, लेकिन यह अवश्य नहीं है कि वो मनुष्य ही होकर जन्म ले। वो अन्य लोक हैं, अन्य भूमियाँ हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार 31 भूमियाँ हैं, या 31 लोक कहा जाए। 31 ऐसे लोक हैं जिसमें मनुष्य बार बार अपने कर्मों की वजह से जन्म लेता है, लेकिन जिस जन्म में वो अपने कर्मों का अंत कर देता है, जिसको हम अरहंत पद कहते हैं या निर्वाण पद कहते हैं, तो जिस जन्म में वो अरहंत पद को, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, वहाँ उसके कर्मों का अंत हो जाता है। और कर्मों का अंत हो गया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। अन्यथा मनुष्य का बार बार भव उत्पन्न होता है अपने कर्मों के अनुसार। तो कोई पत्नी अगर पति को कहती है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगी, तो क्या एक जन्म के बाद बाकी के 6 जन्म भी पति को अपनी उसी पत्नी से पीड़ा लेनी होगी? यह अवश्य नहीं है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि दोनों ने किस प्रकार के कर्म किए हैं। नहीं, मेरी पत्नी देख रही है, मैंने इसलिए पूछा। अच्छा, नहीं, यदि भगवान बुद्ध की बात करें तो जिस जन्म में भगवान बुद्ध सुमेध ऋषि थे, उस जन्म में उन्होंने दीपांकर बुद्ध के लिए खराब सड़क पर खुद लेट गए ताकि उनके पैर खराब ना हो, उनका कपड़े खराब ना हो। और भगवान बुद्ध, दीपांकर बुद्ध जो थे वो उनके ऊपर से गए, भिक्षु संघ उनके ऊपर से गया। उस समय दीपांकर बुद्ध ने घोषणा की कि सुमेध ऋषि आने वाले समय में गौतम बुद्ध बनेंगे। जिस समय पर यह घोषणा हुई तो उस समय जो सुमेध ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया
कि जिस भी जन्म में ये बुद्ध बनेंगे तब तक हर जन्म में मैं इनकी पत्नी के रूप में, इस जन्म में तो पत्नी हुई, हर जन्म में पत्नी बनूं। लेकिन उसके अनुसार उन्होंने कर्म भी किए। जैसे सुमित ऋषि ने कुशल कर्म किए, पारमिताओं को पूरा किया, इसी प्रकार से यशोधरा ने भी यशोधरा बनने के लिए, सिद्धार्थ गौतम की पत्नी बनने के लिए उनने कर्मों को पूरा किया। तो अगर कोई कहे 7 जन्म डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है। बुद्धिज़्म में आपको कैसे लगता है ये जो पूरी की पूरी कहानियाँ हैं गौतम बुद्ध जी की, लोगों तक बराबर जैसी पहुँचनी चाहिए, क्या पहुँचती हैं? नहीं, उनके अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रंथ है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक में बहुत सारी भगवान बुद्ध के जीवन की सत्य घटनाएं हैं। वो काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, सत्य घटनाएं हैं। उनके एविडेंस भी अगर आप देखेंगे तो पुरातत्व ने बहुत सारे एविडेंस भी ढूंढे हैं, जहाँ जहाँ वो घटनाएं हुई वहाँ के एविडेंस भी मिलते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का जो बुद्धि का स्तर है वो उस स्तर तक विकसित नहीं होता है कि वो उसको जैसा लिखा है वैसा ही समझ पाए उस चीज़ को। तो वो क्या करता है, पढ़ता है, अपने तरीके से उसको एनालाइज करता है और अपने तरीके से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसलिए तीसरे व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद उसको पढ़े और खुद अपनी बुद्धि के स्तर से समझे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानना कि वो परंपराओं से चली आ रही है या किसी सम्माननीय व्यक्ति ने कही है। पहले तुम उसे खुद जानना, अनुभव करना, और जब तुम्हारे अनुभव पे वो खरे उतरे तब उसको मानना। तो बुद्धिज़्म में काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, सत्य घटनाएं हैं जीवन की भगवान बुद्ध की, और यदि कोई व्यक्ति उसे स्वयं पढ़ता है तो ही वो उसे वास्तविक रूप से जान पाएगा, अपने अनुभव से जान पाएगा। तीसरा व्यक्ति बताता है तो कई बार उसके जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं, ऐसा संभव है। मेरे आखिरी के कुछ सवाल आपके लिए कि एक सवाल ये कि जितने भी धर्म हैं उनमें जो धर्म की बागडोर है, या मैं ये कहूँगा कि जो उपासना है या पूजा है या जो भी आप नाम दें उसको, उसकी बागडोर मर्दों ने संभाल के रखी है, पुजारी के रूप में, एक पादरी के रूप में, एक इस्लाम में एक जो उनके जो मौलवी होते हैं उसके रूप में, बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे बनते हैं जिन्होंने इसकी बागडोर संभाली हुई है। आप मुझे अब तक, मैं इस देश में पहली बार इतने सालों में पहली किसी महिला अय्या जी से मिला हूँ, तो पहले तो आपको शुभकामनाएं। दूसरा ये कि क्यों महिलाएं ये सब चीज़ों से पीछे हैं, जबकि घर की अगर बात करें तो पूरी बागडोर तो एक महिला के हाथ में होती है। अगर हम बुद्ध काल से ही देखें इस चीज़ को, तो बुद्ध से पहले भी, बुद्ध के समय में बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी ऋषि मुनि के संघ में, संप्रदाय में महिला को सन्यासी होने की इजाज़त नहीं थी। जैन साधुओं की भी बात करें तो जैनियों ने भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया था। लेकिन बुद्ध पहले ऐसे सन्यासी थे या गृह त्यागी थे जिन्होंने अपने संघ में महिलाओं को भी प्रवचित किया। और उस समय पर घटना भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उस समय पर बुद्ध कपिलवस्तु गए थे अपने राज्य में, और वहाँ पर शुद्धोधन राजा जो उनके पिता थे, उनकी मृत्यु के पश्चात जो है महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी और पालन पोषण करने वाली माता भी थी, तो उनकी मौसी ने कहा कि मुझे भिक्षुणी संघ में प्रवचित होना है, मुझे भिक्षुणी बनना है। बुद्ध ने वहाँ पर उन्हें मना भी नहीं किया, लेकिन कोई कारण भी नहीं दिया और वो वहाँ से चले आए। लेकिन महाप्रजापति की जिद थी, इसलिए उन्होंने खुद से ही काषाय वस्त्र धारण कर, अपना मुंडन करके, नंगे पैर 500 रानियों के साथ में, शाक्यानी रानियाँ थी, सभी के साथ में वो कपिलवस्तु से वैशाली नगर तक पैदल आई। जब वहाँ पैदल आई तो आनंद जो थे, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उनके साथ में आनंद ने उन्होंने देखा, तो आनंद ने पूछा उनसे कि किस कारण से आप यहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ, प्रवचित होना चाहती हूँ, लेकिन बुद्ध मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आनंद उनके उत्तराधिकारी बनकर या उनके बिहाफ पर बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि वो आपकी पालन पोषण करने वाली माता हैं, उन्हें भी ये मार्ग दीजिए, उन्हें भी धर्म का मार्ग दीजिए, आप उन्हें भी प्रवचित करें। बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। तो आनंद ने एक प्रश्न पूछा बुद्ध से कि बुद्ध, आप क्यों महिलाओं को प्रवचित नहीं करना चाहते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि महिलाएं उस अरहंत पद को प्राप्त नहीं कर सकती जिसे पुरुष प्राप्त कर सकते हैं? तो बुद्ध ने वहाँ रोका आनंद को। बुद्ध ने कहा, आनंद ऐसा मत कहो, महिलाएं भी उसी ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर सकती हैं जिसे पुरुष प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में बुद्ध ने बिना कारण देते हुए
आनंद को कहा कि ये मैं 8 नियम तुम्हें देता हूँ, यदि महाप्रजापति इन 8 नियमों को पालन करती है तो वो भिक्षुणी संघ में प्रवर्जित हो सकती है। महाप्रजापति ने वो 8 नियम स्वीकार किए और वो भिक्षुणी बनी और वहीं से भिक्षुणी संघ की शुरुआत हुई। तो ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है कि बुद्ध ने वहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि जिस पद को पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान में गृह त्यागी होकर, उसी पद को महिलाएं भी प्राप्त कर सकती हैं। तो आज की अगर हम बात करें, वर्तमान की बात करें, तो एक समय ऐसा था कि भिक्षुणी संघ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और जैसे कि अभी समाज में मान्यता भी है कि 2 पुरुष एक साथ रह सकते हैं लेकिन 2 महिलाएं एक साथ नहीं रह सकती हैं, उनमें कलह विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये सत्य भी है कि महिलाओं में जो वेदनाएं होती हैं या जो भावनाएं होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाना है। और अगर आज भी हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम मस्जिद की बात करें तो वहाँ मौलवी पुरुष ही होता है, यदि हम चर्च की बात करें तो वहाँ पर भी जो पादरी होते हैं, फादर होते हैं, वो पुरुष ही होते हैं, यदि हम ब्राह्मण की बात करें तो पंडित ही होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में बेशक से भिक्षुणियाँ कम हैं लेकिन बराबर हैं, मतलब पुरुषों के बराबर हैं। यदि कोई भिक्षु संघ अपना विहार बना सकता है और विहार में आवास कर सकता है, भिक्षुणी भी विहार बना सकती है और भिक्षुणी भी आवास कर सकती है। जिस प्रकार से भिक्षु परित्राण पाठ के लिए या घर में पूजा संस्कार के लिए जाते हैं, वंदना करते हैं विहारों में, इस तरह से भिक्षुणियाँ भी विहारों में रहकर वंदना करती हैं, परित्राण पाठ के लिए जाती हैं, सारे संस्कार करती हैं। तो कहीं भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ कम नहीं है। संख्या कम हो सकती है, गुणवत्ता कम नहीं है। संख्या कम होने का कारण ये भी है कि आज जो हम भारत में देखते हैं कि जो सुरक्षा के पर्पस से अगर हम देखें तो सुरक्षा बहुत कम है लड़कियों के लिए। मैंने ऐसा भी बहुत लोगों से मिली हूँ कि कुछ महिलाएं प्रवचित हुई, भिक्षुणियाँ बनी, लेकिन उन्हें सुविधाएं ना मिलने के कारण में या फिर वो सुरक्षा ना मिलने के कारण से उन्होंने फिर से अपना सांसारिक जीवन अपना लिया। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि वो सुरक्षा के पर्पस से ये नहीं कर पाते हैं। दूसरा, शिक्षा की कमी होने की वजह से, सामाजिक की कमी होने की वजह से पुरुष जो हैं वो समाज में जाते हैं, उठते बैठते हैं, वो जानते हैं कि समाज में कौन किस तरह से है। महिलाएं सामाजिक नहीं हो पाती। जैसे आपने कहा कि महिलाएं घर की कमान संभालती हैं, तो सच में वो घर की कमान ही संभालती है क्योंकि उन्हें घरेलू बनाकर रखा जाता है। यदि उन्हें थोड़ा सा बाहर ले जाया जाए, वो समाज को देखेंगी, उठेंगी, बैठेंगी, तो वो इस चीज़ को जान भी पाएंगी, इसके प्रति और ज़्यादा समर्पित हो पाएंगी और इसमें भिक्षुणी संघ में प्रवचित हो पाएंगी। तो हमारा उद्देश्य यही है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपना एक भिक्षुणी संघ बनाएं, एक महासंघ बनाएं भिक्षुणियों का, जहां पर सभी लड़कियों को, महिलाओं को एक सुरक्षा वातावरण मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, जहां वो भिक्षुणी बन करके उस मार्ग पर लग सके, उस पद को प्राप्त कर सके, निर्वाण पद को प्राप्त कर सके। तो जो उनका मुख्य कारण है कि वो क्यों नहीं आ पाती हैं, तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन गुणवत्ता पुरुषों के बराबर ही है, उसी पद को, ज्ञान के पद को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने कहा। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स और ये जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने जो अपना बहुत ज़्यादा नाम स्थापित कर चुके हैं, लोगों को बहुत सारे तरीके बताते हैं जिससे वो अपना फ्यूचर जान सकते हैं। लेकिन जब बात आई कोविड की, जब बात आई कोरोना वायरस की, तो सब गायब हो गए। कैसे देखती हैं आप इसको? ये जो पूरा वक्त आया, ये जो वक्त गुजरा, ये किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया, तो किस नज़र से देखती हैं इसको? अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें या भविष्यवाणी बताने की बात करें तो लोगों को अब तो सीख ही जाना चाहिए पहले तो कि जिससे हमने अपना भविष्य दिखवाया उसको नहीं पता चला, खुद को नहीं पता चला कि वो भी जाने वाला है, वो अपना भविष्य नहीं देख पाया, तो हमारा भविष्य क्या बताएगा। तो लेकिन लोग अगर अभी भी नहीं सीख रहे हैं तो इससे हम देख सकते हैं कि समाज में मूर्खता कितना ज़्यादा है। जबकि बुद्धिज़्म ने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। बुद्ध ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है कि कभी भी भविष्यवाणी जैसी चीज़ कोई होनी ही नहीं चाहिए, चमत्कार जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, ज्ञान के मार्ग को छोड़ देते हैं। यदि मेरे पास कोई चमत्कार है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उस ज्ञान के स्तर तक पहुँची हूँ, मैंने मेहनत करके उस ज्ञान के स्तर को प्राप्त किया है, समाधि से उस स्तर को प्राप्त किया है, लेकिन इससे दूसरों का भला नहीं होने वाला है, ये मेरे स्वयं के लिए है। यदि कोई व्यक्ति उस पद तक पहुंचना चाहता है तो उसे खुद विकसित होना पड़ेगा, अपने ज्ञान के स्तर को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। तो ये अंधविश्वास है कि भविष्यवाणी की जाए। हालांकि भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे अरहंत भिक्षु हुए जो ये सब देख सकते थे, कर सकते थे, लेकिन फिर भी बुद्ध ने मना किया कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। भला होगा तो सिर्फ अपने ज्ञान से होगा जी। तो लोगों को अपनी मूर्खता समझ में आ जानी चाहिए और उन्हें आगे इस तरह के प्रयास नहीं करने चाहिए। और भविष्यवाणी अगर कोई मनुष्य देखता भी है, मान लीजिए कि हो सकता है आपका भविष्य अच्छा है और आपका हाथ देखकर उन्होंने बताया तो आप बड़े अच्छे हो गए, खुश हो गए। लेकिन यदि किसी का भविष्य खराब है और वो बताने वाला यदि सच में जानता है और वो बताता है कि तुम्हारा भविष्य खराब है, तो उसका खराब नहीं भी होगा तो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि मन की कल्पना वैसी हो गई और वो रात दिन उस चिंता में पड़ा रहेगा कि अरे मेरा भविष्य तो बहुत खराब है, मैं तो अब ऐसा होने वाला हूँ, वैसा होने वाला हूँ। इससे अच्छा है कि अपने जीवन को वर्तमान में जिए, वर्तमान में आप जैसे हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी वर्तमान की बात की है, ना भूतकाल को सोचे ना भविष्य को सोचे, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में आप बेहतर हैं, वर्तमान को ही बेहतर करने की कोशिश कीजिए। मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। पहले तो ये कि अब ये जो पूरा का पूरा कोरोना वायरस का जो काल गुजरा, मैं एक बार वापस से कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ कि काफ़ी तकलीफ़ दे गया लोगों को, वापस से लोगों ने ये जीवन को शुरू किया है। क्या सजेस्ट करेंगी उनको जिन्होंने वापस से ये लॉकडाउन के बाद फिर से किसी ने अपना व्यवसाय शुरू किया, किसी ने अपनी नौकरी शुरू की, किसी ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की, बहुत सारे लोगों की नई शुरुआत हुई है, एक नए जीवन की शुरुआत हुई है, एक नया सूर्य उदय हुआ है। कैसे क्या सजेस्ट करती हैं उनको बुद्धिज़्म के? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो भी हमारा गया वो निसर्ग था, प्रकृति थी। प्रकृति का नियम है कि आना और जाना मनुष्य का लगा रहता है, कारण कोई भी हो। आज कोरोना कारण है, लेकिन कोरोना से पहले भी क्या किसी के अपने नहीं जाते थे? क्या किसी के सपने नहीं जाते थे? बहुत लोगों के अपने भी जाते थे और सपने भी जाते थे। अब तो ये कोरोना एक हमारे लिए माध्यम बन गया है, तो इसीलिए सभी को पहले तो अनित्य भाव जानना होगा कि जो भी जाना था वो चला गया, जो रहना था वो रह गया। हमारे जीवन की नई शुरुआत हो रही है, इसको बेहतर तरीके से जिया जाए। बहुत सारी गलतियां जो हम लोग करते आए थे, जिसकी वजह से स्थितियां उत्पन्न हुई, जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं भारत में कि अगर कुछ भी अभी कोरोना वायरस आया तो अगर सरकार ने कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए कहा, सावधानी बरतने के लिए कहा, कई लोगों ने अगर सावधानी नहीं बरती तो उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, उनको बीमारियां आ गई बहुत सारी। तो ये गलतियां भी थी, वो अपने गलतियों से भी सीख सकते हैं कि हमने ये गलतियां जीवन में की थी। आगे इसके लिए वो बेहतर तैयार हो सकते हैं कि हमने ये गलतियां की। दूसरा सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो उन्हें ये सीख जानी चाहिए कोरोना में कि जब कोरोना वायरस आया तो ना उनका बंगला काम आया, ना उनकी गाड़ी काम आई, कुछ काम नहीं आया। वो भूखे मरे तो किसके लिए? सिर्फ अन्न के लिए जी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हमें पॉजिटिव रहना है वो इस चीज़ के लिए कि हमारी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी, कपड़ा और मकान ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कमाकर भी आप कुछ नहीं पाएंगे, जाना आपको वैसे ही है जैसे गरीब जाता है, वैसे ही आप जाएंगे। तो इसीलिए रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहले आप उसे कमाने की कोशिश कीजिए। बंगला, गाड़ी आपकी ऐसी अवस्थाओं में काम नहीं आती। ये भी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती थी जो उसे सीख लेनी चाहिए कि यदि हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा केवल हमारे शरीर को ढकने का, हमारे शरीर को गर्मी, सर्दी, कीड़े मकोड़ों से बचाने का एक साधन है। लेकिन आज हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? केवल सुंदर दिखने के लिए पहनते हैं। हम अगर भोजन खाते हैं तो भोजन केवल हमें ऊर्जा देने के लिए है। तो मनुष्य को ये भी सीखना चाहिए कि आपत्ति काल में सिर्फ भोजन काम आता है, कपड़ा काम आता है। शरीर पे एक कपड़ा भी होगा तो भी चलेगा, एक छत भी होगी मकान की तो भी चलेगी कि हमें बारिश से बचा सकेगी, अन्य चीज़ों से बचा सकेगी। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो गलतियाँ उसने की अपने एक कहेंगे पुराने जीवन में, अभी उसका पुनर्जन्म हुआ है, नया जीवन आया है, तो पुराने जीवन में जो भी गलतियाँ की उससे उसे सीख लेनी चाहिए और नए जीवन को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर जीने की कला जो कहा गया है उस तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। आधारभूत जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकता जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनका जो महत्व है उसको जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। कोई भी जितने भी धर्म है वो खान पान के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, किस किस्म का खाना खाना चाहिए, स्पेशली जब बात आती है वेज और नॉन वेज फूड की, स्पेशली जब बात आती है लिकर के कंजम्पशन और नॉन कंजम्पशन की। बुद्धिज़्म क्या सिखाता है? सबसे पहले अगर वेज और नॉन वेज की बात करें तो बुद्ध ने कभी भी नॉन वेज खाने के लिए मना भी नहीं किया है। बुद्ध का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही सरल है और अगर हम समझेंगे तो तर्क पर भी खरा उतरता है। अगर क्वेश्चन उठता है कि हम भोजन जो है वो क्यों करते हैं, कोई भी भोजन हो, चाहे शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, वेज हो नॉन वेज हो, तो हम भोजन करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए? पेट भरने के लिए नहीं, लोभ के लिए। अच्छा। यदि हम पेट भरने के लिए भोजन करते
तो पेट तो हम गाजर मूली कच्चा जो हमारा मिलता है फल सब्जियां उसको भी खाकर पेट भर सकते हैं, उससे भी पेट भर जाता है हमारा, है ना। तो हम भोजन को पकाते हैं, उसमें तरह तरह के मसाले डालते हैं, चीज़ें डालते हैं केवल उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, और लोभ जगता है और तब हम उस भोजन को खाते हैं। यदि हमारे सामने मांस है तो हम उसे क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए जी। यदि हमारे सामने रसगुल्ला है तो क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए। स्वाद के लिए। फर्क क्या हुआ? कुछ नहीं। बुद्ध ने भौतिक चीज़ों की बात ही नहीं की ना। बुद्ध ने कहा तुम्हारे मन की अवस्था क्या है, मन की चेतना क्या है। रसगुल्ला देखकर भी मुंह में पानी आ रहा है, लोभ जाग रहा है, मांस देखकर भी मुंह में लोभ जाग रहा है, मन में लोभ जाग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। दोनों की अवस्था सेम है। फिर आप चाहे रसगुल्ला खाओ चाहे मांस खाओ, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ भोजन को जो है भोजन के तरीके से लिया गया है। वो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है मांस खाने की तो हमें मांस भी खा लेना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने यहाँ बहुत स्पष्ट किया है कि किस तरह का मांस का सेवन नहीं करना है। बुद्ध ने कहा 3 प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना है, देखा हुआ, सुना हुआ और किया हुआ। यदि आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपके लिए वो मांस काटा जा रहा है स्पेशली, तो वो आपको सेवन नहीं करना है। आपने सुना कि किसी ने आपके लिए मांस काटा है और स्पेशली आपके लिए पकाया है, उसका सेवन नहीं करना है। और यदि आप अपने हाथ से किसी जीव को मार करके खाते हैं तो उसका सेवन नहीं करना है। कोई जीव अगर मर ही गया हो तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी वो निर्जीव हो गया है, उसका अंदर का जीव मर चुका है, तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो किसी का पेट भरने का काम आएगा, किसी को ऊर्जा देने का काम आएगा। तो बुद्ध ने कभी भी मांसाहार के लिए ऐसा नहीं कहा है कि मांसाहार नहीं करना है। यदि संघ की बात की जाए, अब जैसे अब मैं भिक्षुणी हूँ और यदि कोई व्यक्ति मुझे घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, भोजन दान के लिए, तो भोजन में अगर वो मुझे बताते हैं कि अय्या जी आप आइए और हमने आपके लिए विशेष रूप से मांस बनाया है, तो मैं उसका सेवन नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए किसी प्राणी की हिंसा की गई है जी। यदि मैं अपनी आंखों से देख लूँ कि वो मेरे सामने ही काट कर मेरे लिए पका रहा है, मैं उसका सेवन नहीं करूँगी। यदि वो मुझे कुछ भी ना बताया और सिर्फ कहे कि भोजन पर आप आमंत्रित हैं और मैं उसके घर पहुँचूँ और वो मुझे मांस परोसे, तो मुझे उसका सेवन करना होगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, सिर्फ भोजन है जी। मुझे ऊर्जा देगा जिससे मैं धर्म का काम कर सकूँगी, तो मैं उसका सेवन कर सकती हूँ। और यदि हम यहाँ की बात करें तो जैसे कि भारत में हमारे पास में बहुत सारा खेती है, हमारे पास में फल सब्जियाँ हैं, भरपूर मात्रा में है, हम उसका सेवन करते हैं, इसलिए मांस हमारे लिए एक विशेष चीज़ है। लेकिन अगर यदि हम विदेशों की बात करें, या जो ऐसे देश हैं जो टापुओं पर बसे हैं, जहाँ समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ, उनके लिए मांस कुछ नहीं है, उनके लिए मांस केवल भोजन है। यदि वो कहें कि हम शाकाहारी बनेंगे और हम मांस का सेवन नहीं करेंगे, तो वो भूखे ही मर जाएंगे। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किस दृष्टि से किस चीज़ को देखते हैं। तो इसलिए मांस खाना या ना खाना बहुत बड़ा विषय नहीं है। बुद्ध ने कभी इसके लिए मना नहीं किया है, बस आपको देखा सुना और किया हुआ मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हम सुरा मेरे मजे की बात करें या शराब की बात करें, तो शराब किस लिए पी जाती है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीकर नशे में होता है, इसका मतलब वो होश में नहीं होता है, उसे कोई भी चीज़ें पूरी तरीके से समझ में नहीं आती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना शराब पिए ऐसे ही बैठा है, मूर्ख बनकर बैठा है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी शराब पिए के बराबर ही है। यदि हम कहें कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को हम लोग कई बार औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब बच्चों की बात की जाती है, छोटे बच्चों को कफ सिरप दिया जाता है, उसमें भी अल्कोहल होता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अभी किसान की अगर हम बात करें खेतों में, तो कई बार सर्दियों में आधी रात को ठंड के मौसम में उसे पानी लगाना है खेतों में, तो बॉडी में वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ औषधि के रूप में प्रयोग की जा रही है, वो शौक के लिए या अय्याशी के लिए प्रयोग नहीं की जा रही है। वो उस हद तक ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पीकर, ज़रूरत ना हो तो भी उसको पी करके और गलत कर्म करता है, तो वो निषेध है, वो 5वां शील है जो हम हमेशा गृहस्थ लोगों को देते हैं, सुरा मेरे मजपा मादठाना वीरमणि सिखा पदम समाधियामी, कि मैं इससे विरत रहूँगा, इस प्रकार के नशे से विरत रहूँगा। जब ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मृत्यु के बाद लोग कहते हैं कि 13 दिन तक किसी की भी आत्मा उसी के घर में रहती है और अपने परिवारजनों को देखती है, उन्हें निहारती है, उन्हें अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर बैठती है, उस घर में बिताए हुए हर उस लम्हे को, उस परिवार के साथ बिताए हर लम्हे को वापस से रिकॉल करती है, रिकलेक्ट करती है, री एंजॉय करती है, और 13 दिन के बाद फिर
ऊपर वाले के पास चले जाती है। ईश्वर नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने मना किया है, जो समझाया आपने जिस तरह से। तो बुद्धिज़्म में क्या सिखाया जाता है, मृत्यु के बाद क्या? पहली बात तो आत्मा, बुद्ध का जो धर्म है वो अनात्मवाद है, उसमें कोई आत्मा काम नहीं करती है। ये सिर्फ कर्म ही है जो हमें बार बार जन्म देते हैं। मृत्यु के बाद में हमारा जो शरीर है वो जल जाता है, लेकिन उसका जो चित्त था, जिस तरह से चित्त और चेतसिक मिलकर जिस प्रकार से कर्म आगे जाते हैं, तक वहाँ रहते हैं, और इस तरह का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी व्यक्ति की तो उसके बाद 7 दिन में किया जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्मों में जितनी भी चीजें, जैसे कि तीसरण हो गया, पंचशील हो गया, इस तरह से कर दिया जाता है, ऐसा कोई कंसेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। कोई आत्मा ही नहीं है, सिर्फ चित्त और चेतसिक है, और वो अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुष्य 31 लोकों में जन्म लेता है, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से अपना जन्म ले लेता है, जिस भी भूमि में उसको जाना होगा। तो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद लॉजिक नहीं बैठता है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। 84 लाख योनियाँ क्या हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, ये बुद्धिज्म में है, लेकिन इसको अन्य धर्मों के हिसाब से जिस तरह से लिया गया है, जिस तरह से कहूँ मोडिफाई किया गया है, वो एक अलग चीज़ है। 84 लाख योनियाँ क्या हैं, वो किस तरह से काम करती है, मनुष्य वहाँ किस तरह से जन्म लेता है, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। बुद्ध का जो सिद्धांत है वो बहुत बड़ा है इसको जानने के लिए। तो 84 लाख है, एग्जिस्ट करता है, इतना मैं बताऊँगी आपको, लेकिन वो किस तरह से काम करता है इसके लिए आपको बहुत धर्म की आवश्यकता है। अभी धर्म पढ़ना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि असलियत में, वास्तविक में 84 लाख क्या है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए ये सवाल बहुत, आपका जवाब बहुत मायने रखेगा कि यंगस्टर्स आजकल बहुत जल्दी अपने लक्ष्य के तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं, और जब हार जाते हैं तो अपने जीवन का त्याग करते हैं। सुसाइड करना एक वक्त पर पाप माना जाता था, गलत बात मानी जाती थी, लेकिन अब हारने का स्वरूप बन चुका है। किस तरह से आप ये चीज़ों को देखती हैं, और आप जितने भी युवा हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं? यदि हम संसारिक जीवन की बात करें इसमें, तो वो कुछ क्षण ही होते हैं जब हमारे चित्त में ऐसी वेदनाएं पैदा होती हैं कि हमें अपने आप को ख़त्म करना है, हमें सुसाइड करनी है, आत्महत्या करनी है। यदि वो कुछ क्षण पर विजय प्राप्त कर लेता है, कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, उसमें जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी वो इतनी अति दुखद वेदना से भर गए हों और उन्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारा जीवन नष्ट ही होना चाहिए, अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, बस वो जो कुछ क्षण का जो चित्त होता है, जो इतना अकुशल पैदा कर देता है, बस उस पर विजय प्राप्त करनी है। उस कुछ क्षण के लिए अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त कर दीजिए, ताकि वो कुछ क्षण निकल जाए। वो कुछ क्षण निकलेंगे तो आगे आपको हिम्मत मिलती है कि नहीं, जीवन अभी बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। एक चीज़ के ख़त्म होने से जीवन ख़त्म नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत सारे कुशल कर्म करके ये मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त होता है। तो धर्म के हिसाब से अगर देखें तो जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, यदि कोई विश्वास करता है कर्म के सिद्धांतों पर, फल पर, तो जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, इसका मतलब उसका जो चित्त है वो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा किसी न किसी घृणा से, द्वेष से भरा हुआ है। और जो द्वेष चित्त से जिसकी मृत्यु होती है, वो बहुत योनियों तक अपाय भूमि में सड़ता है, या हम कहें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में वो जन्म लेता है, जिस भी भाव में वो उत्पन्न होता है। 31 भूमियाँ हैं, 31 भूमियों में जहाँ भी वो उत्पन्न होता है वो बहुत पीड़ा में जन्म लेता है, क्योंकि उसका चित्त जो था वो बहुत अकुशल चित्त था मृत्यु के समय। तो इसीलिए जब भी आप किसी की भी मृत्यु हो तो कुशल चित्त से मरना चाहिए, ताकि उसे वो पीड़ाएँ सहनी ना पड़े दोबारा भोग में। तो इसलिए दोनों तरीके से दे सकते हैं। हम सांसारिक जीवन की बात करें, जो कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ इतनी बात जान लें कि जब भी आपके मन में इस तरह की वेदनाएं उत्पन्न हो, तो बस वो कुछ क्षणों पर आपको विजय प्राप्त करनी है, अपने आप को दूसरे कामों में लगाकर व्यस्त करना है, अपना जो चित्त है उसको विभाजित करना है, डाइवर्ट करना है आपको, और डाइवर्ट करने के बाद में आप वो कुछ क्षणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा क्षण नहीं आएगा कि आपको आत्महत्या करनी पड़े, आप आगे जीवन को देख पाएंगे। और यदि आप धम्म के हिसाब से देखना चाहते हैं, बुद्धिज़्म के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो यही है कि यदि आप मरेंगे
मरने से आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। हो सकता है इस जीवन में आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाए, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा आपको पीड़ाएं फिर से अगले जन्म में सहनी पड़ेंगी। इसलिए जब भी मृत्यु हो तो कुशल चित्त से मृत्यु हो, ऐसा आपको रखना चाहिए। तो आप कोई भी अगर आत्महत्या करने का विचार बना रहा है तो वो ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि अभी तो मैं अपनी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, आगे मुझे और पीड़ाएँ मिलने वाली हैं। मैं ये आपसे आपका एक निजी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपके अब सपने क्या हैं? आगे क्या करना चाहती हैं? आगे क्या कैसे देखती हैं दुनिया को? आने वाले वर्ष में हम आपको कहाँ देखेंगे? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अरहंत पद तक पहुंचना चाहती हूं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यदि मैं बात करूं अभी सांसारिक जीवन की, तो मैं अपने साथ में भिक्षुनियों को देखना चाहती हूँ। मैं महिलाओं के लिए वो स्तर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं वो प्रवचित होना चाहती हैं, वो भी संसार के लिए कुछ करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहती हैं। लेकिन जो जैसे कि अभी हमारी पहले भी चर्चा हुई कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या वो सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता है। तो मेरा उद्देश्य यही है जीवन का, आगे जब तक मैं जीवित हूँ तो मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसा स्तर तैयार करके जाऊं जहां पर उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले, वो भी भिक्षुणी जीवन में आकर के अपना ज्ञान जो भी है वो ले और लोगों तक भी अपना ज्ञान पहुंचाए, ताकि जो समाज में एक मानसिकता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष से छोटी ही होती हैं, तो वो मानसिकता ख़त्म हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं यही दिल से चाहूँगा कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, जो आप चाहती हैं कि महिलाओं को इक्वल दर्जा मिले या उनसे वो आगे भी बढ़ें पुरुषों से, वो बिल्कुल हो। क्योंकि आज आपने एक बहुत अच्छी बात बड़ी सरलता से कह दी, जो मुझे ऐसा लगता है कि देखने वाले, सुनने वाले बहुत अरसे तक याद रखेंगे। और आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी कहना चाहूँगी आखिर में कि आज जो हम समाज में उदाहरण देते हैं महिलाओं के, यदि हम देखें तो बहुत प्रचारित है ये कि उदाहरण हमें किसके दिए जाते हैं, सीता का, द्रौपदी का, या राधा का, रुक्मणी का, मीराबाई का, इस तरह के उदाहरण देना चाहते हैं। हम उस समाज का निर्माण करेंगे जहाँ पर उदाहरण दिया जाएगा यशोधरा का, महाप्रजापति का, आम्रपाली का और अन्य अन्य, विशाखा का, सुजाता का, अन्य अन्य जितनी भी बुद्ध में महिलाएं रही जिन्होंने अपना जीवन समर्पित भी किया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कई लोगों ने उस पद को प्राप्त किया, कुछ लोगों ने गृह त्याग करके महिलाओं ने उस पद को प्राप्त किया। हम ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जहाँ पर ये उदाहरण दिए जाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी सभी बातें सच हों, और वो होंगी सच, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी बहुत सारी मिली, सभी लोगों को जानकारी मिली, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु साधु। आज राज की बात में मुझे ऐसा लगता है कि एक बात जो अय्या जी ने बहुत स्पेसिफिकली कही, और वो थी हमारे कर्म के बारे में। ये बात कई बार आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, शायद कह भी चुके हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं तो कहता हूँ फल की भी, किसी भी चीज़ की चिंता मत कर, बस कर्म तो कर। क्योंकि किसी मशहूर शायर ने कहा है कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया आपको याद रखे। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, कर्म करते रहें, सही कर्म करें और जिंदा रहें। जय हिंद।